जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि चर्चा में है। और चर्चा में कौन सा क्वेश्चन है आपका? चर्चा में क्वेश्चन आपका हाल ही में मंकी पॉक्स, जो मंकी पॉक्स वेरिएंट है आपका, कौन सा भी मंकी पॉक्स जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट का नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो मंकी पॉक्स है इसका नामकरण किया गया है। तो ये जो वेरिएंट है इसका नामकरण किया किसके द्वारा गया है? तो हम बात करते हैं मंकी पॉक्स का जो वेरिएंट है, वेरिएंट, इस वेरिएंट का जो नामकरण की अगर मैं बात करता हूं तो किसके द्वारा? WHO के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया है इसका नाम? WHO के द्वारा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, मतलब ये कि इसका नाम किसके द्वारा रखा गया? तो WHO। तो WHO की आपको बात करते तो थोड़ा सा बता देता हूं पहले बार WHO के ऊपर है। WHO की बात करें तो ये पता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की बात करते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। संयुक्त जो राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है आप कह सकते हो, इसकी क्या ये एक इकाई है भाई, इकाई है। ठीक है, स्थापना की बात करी हमने कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है, इकाई आपके बीच में है। अब बात आती है कि WHO जो है, इस WHO के 27 इसके सदस्यों की संख्या 94 सदस्य है। कितने देश सदस्य हैं? तो देशों की अगर हम बात करते हैं तो 94 जो सदस्य हैं वो इसके क्या है? देश क्या है? इसके सदस्य हैं। और 2 देश इसके क्या है? 2 देश इसके संबंध देशों की अगर हम बात करते हैं तो कितने आपके? 2 इसके संबंध देश हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में इसने किसका नामकरण किया? तो मंकी पॉक्स का इसने क्या किया? यहाँ पे लिख रहा हूं आपका मंकी पॉक्स का, इसने किसका? मंकी जो पॉक्स है आपका, मंकी पॉक्स एक बीमारी चल रही है या आपका जो वायरस है, इसका नामकरण किया। तो इसका नामकरण क्या है? नाम की क्या नाम रखा भाई? इसका नाम बदलकर, मंकी पॉक्स वेरिएंट का नाम बदलकर क्लेड्स क्या रखा है? इसका नाम क्लेड्स, इसका नाम रखा है क्लेड्स 1 कह सकते हो, और LLA दूसरा LLB, इसका क्या नाम कर दिया गया है? क्लेड्स 1 LLA LLB आप इसको समझ सकते हैं, या II जो भी आप इसको पढ़ें तो इसका नाम जो क्या रखा गया? क्लेड्स, इसका नाम रख दिया गया है। सीधा सा सिंपल सा है। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन, डेल्टा क्रोन आपका ये सारे के सारे नाम आपके किसके थे? कोरोना के, उसी प्रकार से WHO ने इसका भी नामकरण कर दिया और ये नाम आपके बीच में इसने रख दिए। ठीक है, चलिए अब WHO ने जब इसका नाम रखा है तो थोड़ी सी 1-2 बात और WHO की मैं बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये जिनेवा में भाई, जिनेवा में क्या इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथ ही बात करते हैं इसके 150 देशों में, 150 देशों में क्या इसके देशों में कार्यालय है। कार्यालय की अगर हम बात करते हैं 150 देशों में। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 6 जो कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कितने इसके? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। जैसे हमने बात करी यहाँ पर मंकी पॉक्स वेरिएंट का नाम क्या रखा गया? क्लेड्स रखा गया है, क्लेड्स 1 कह सकते हो आप इसको। ठीक है, किसके द्वारा नामकरण किया गया है? तो इसका नामकरण WHO के द्वारा। WHO की स्थापना की बात करते हैं 7 अप्रैल 1948, संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई के तौर पर काम करती है। और इसके वर्तमान में सदस्य देश कितने? 149 सदस्य देश हैं, दोस्त इसके संबंध देश है। ठीक है, ओके। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जिनेवा के अंदर है। 150 देशों में इसके कार्यालय है। 6 इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। ये था WHO का कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं आपके मंकी पॉक्स की। तो जो पहला मरीज विश्व के अंदर जो मैं बात करता हूं, तो पहला मरीज जो चर्चा में आया तो कहां का था ये भाई? आपका ब्रिटेन का भाई। ब्रिटेन में इसका पहला मरीज चर्चा के अंदर आया था। दूसरी बात करते हैं स्थानीय बीमारी कहां की है? तो नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया इसका स्थान है, कह सकते हो स्थानिक। कहां से है? नाइजीरिया से इसका स्थानिक है। अब आती है भारत की बात। भारत में जो पहला मरीज इसका मिला था, भारत में पहला जो मरीज मिला इसका, तो वो कहां पर मिला था? भारत में पहला मरीज इसका केरल के अंदर, केरल में भाई। टोटल वहां पर कितने? 3 मरीज मिले, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक मरीज दूसरा जो मरीज मिला था ये कहां पर मिला था इनका? तो दिल्ली के अंदर। दूसरे स्थान पे जो मरीज मिला कहां पर मिला? आपका दिल्ली के स्थान पर एक मरीज मिला था। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए, मंकी पॉक्स को देखते हुए भारत के अंदर एक समिति का, यानी कि मंकी जो पॉक्स है आपका, मंकी पॉक्स से टास्क फोर्स का गठन किया गया भाई। किसका गठन किया गया? मंकी पॉक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, यानी कि गाइडलाइन जारी करेगी मंकी पॉक्स को लेकर के। कौन सी? जो मंकी पॉक्स टास्क फोर्स है। अब इसके अध्यक्ष के तौर पे किसे चुना गया? क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन बनता है। अब मैं बार बार एक सबक चिल्ला रहा हूं आप लोगों के बीच में, मंकी पॉक्स। तो ये है क्या? देखिए इसमें क्या होता है भाई? ये तेज बुखार होता है भाई आपका, तेज बुखार होता है
ठीक है। साथ में क्या होते हैं, घाव होते हैं, यानी कि फफोले से बन जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर और वो घाव का रूप धारण कर लेते हैं और बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या आपका मंकी पॉक्स है। दूसरी बात करते हैं कि मंकी पॉक्स का जो असर है ये कितने दिन बाद देखने को मिलता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये 5 इसके अगर इसकी बात करते हैं तो 1 वीक में लगभग 1 वीक के बाद हल्का हल्का कुछ पता लगना शुरू हो जाता है। 1 वीक या 1 सप्ताह के बाद इसका कुछ थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हो जाता है। फफोले, घाव और ये सारी चीजें आपके बीच में यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है भाई। ठीक है, ओके, चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मंकी पॉक्स के मामले कितने 80 देशों में मंकी पॉक्स के मामले यहाँ पर आ चुके हैं। अब तक कितने आपके 32,000 लोग इससे मंकी पॉक्स से आपके ग्रसित हो चुके हैं। चलिए ठीक है, ये था भाई आपका क्या मंकी पॉक्स। और अभी जब वायरस की बात आ रही है तो दुनिया का जो पहला वायरस है आपको पता है टोबैको माइजो। पहला वायरस, दुनिया का पहला वायरस किस पे मिला था हमारे को, तंबाकू के पौधे पे मिला था। टोबैको माइजो के नाम से उसको वायरस को जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अब इस मंकी पॉक्स कोरोना को भूल जाएं तो तीसरा वायरस की यहाँ पर अभी आपका मिला है। तीसरा जो वायरस मिला है लेगा नाम से एक वायरस मिला है जिसमें सिर में दर्द होता है, बुखार होता है, जी मिचलाता है, उल्टी लगती है। ये कहां पर मिला आपका, तो पूर्वी चीन के अंदर, पूर्वी चीन में 2 प्रांतों में तीसरा एक और आपका वायरस यहां पर देखने को मिला। चलिए, तो ये वायरस की दुनिया है, वायरस आ ही रहे हैं भाई आप लोगों के बीच में, तो विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगले लेते हैं अगले क्वेश्चन के, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में है। ओके, राष्ट्रपति पुलिस पदक चर्चा में भी आपके अभी हाल ही में आपको पता है राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाते हैं आपके, कब दिए जाते हैं भाई आपके स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को मालूम है। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक की बात करूं इससे पहले आपको पता स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाया गया भाई, 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता। डब्बे वाले क्वेश्चन देता हूँ 2-3 आपको। क्वेश्चन नंबर 1 15 अगस्त को मनाया गया। कौन से नंबर का था आपका, ये 76वें नंबर का था भाई। ठीक है, कल मैं उसको 75 और 75वीं वर्षगांठ है भाई, ये 75वीं वर्षगांठ के तौर पर इसको मनाया गया। नाम क्या दिया गया इसे, आजादी का अमृत महोत्सव। इसका अमृत महोत्सव इसका क्या दिया गया, नाम दिया गया। इस पर 9वीं बार आपके पीएम मोदी साहब ने क्या किया, 9वीं बार लाल किले से लाल जो किला है, लाल किले की प्राचीर से फ्लैग फहराया है। फ्लैग जो राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग कहां से फहरा था, प्रधानमंत्री मोदी ने तो लाल किले से। कोई भी अगर प्रधानमंत्री पीएम की बात करते तो कहां से फहराते हैं, आपके लाल किले से। तो 9वीं बार फहराया। सबसे ज्यादा बार की बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका फहराया सबसे ज्यादा बार, 16 बार। और दूसरे नंबर पर कौन है आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर कौन आपके, आयरन लेडी इंदिरा जी हैं। इंदिरा जी ने कितनी बार फहराया, 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, कहां से, लाल किले से। ठीक है, एक तो बात आती है आपकी ये। दूसरी बात आती है कि 15 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त को अगर मैं बात करूं ये मनाया, इससे पहले 14 अगस्त को आपका क्या विविक्स दिवस मनाया गया था। 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान बना है, ये भी आप याद रखेंगे। और साथ में हम यहां पर बात करते हैं पाकिस्तान जब बना तो ये इसका क्या, लॉर्ड माउंटबेटन योजना रखी गई थी। तो योजना पूछे तो किसकी योजना थी, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, माउंटबेटन की योजना थी। अंतिम जो वायसराय थे ये कब तक, 1948 तक भारत के अंदर अंग्रेज अधिकारी रहे। ठीक है, ओके, वायसराय जो कि जब तक राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति की तरह ही काम करते थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, अगली बात करते हैं यहाँ पर भाई आप लॉर्ड माउंटबेटन की बात होगी। अब बात आती है आपकी जो 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये किस अधिनियम के तहत है, ये किस अधिनियम के तहत मनाया गया। तो जुलाई में स्वतंत्रता, ये आपका जून के अंदर जून 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया था और जुलाई में आपका ये पारित हुआ था। दोनों डेटें आप बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। जुलाई 1947 में पारित हुआ और इसी के आधार पर 15 अगस्त को देश को क्या किया गया, आजाद किया गया। ये थी चीजें। क्या ये भारत का पहला पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस था, नहीं। इससे पहले आप लोगों को पता 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस की बात करते हैं, तो ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इस दिवस के ऊपर राष्ट्रपति ने कितने पुलिस पदकों की यहाँ पर चर्चा करी, तो राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक दिए गए। राष्ट्रपति पुलिस पदकों का यहाँ पर यानी कि पुलिस से संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने वीरता दिखाई है, साथ में वीरता, साथ में विशिष्ट सेवा मेडल, साथ में सराहनीय जो काम किए हैं उनके लिए यहाँ पर पदक दिए गए हैं। और टोटल दिए गए 1080 पदक यहाँ पर दिए गए हैं। तो कितने पदक दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक की अगर मैं बात करता हूं तो 1082 पुलिस पदक यहाँ पर आपके कर्मियों को दिए गए हैं। जिसमें से क्या है, ध्यान रखेंगे भैया आपका, ये पहले तो ये नोट करेंगे 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ये आपके प्रदान किए गए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका
जो इसमें से कितने वीरता पदक कितने हैं, यानी कि वीरता दिखाने के लिए कितने पदक हैं, 347 जो कर्मी हैं इन कर्मियों को वीरता पदक दिए गए हैं। ठीक है भाई, 347। साथ में हम बात करते हैं 87 वशिष्ठ सेवा मेडल है। 87 आपका जो वशिष्ठ सेवा मेडल जो दिए गए हैं, सेवा मेडल आपके ये कितने हैं, 87 है। उसके बाद याद रखेंगे भाई आपका अगला जो है आपका सराहनीय सेवा के लिए, सराहनीय जो सेवा है, इस सेवा के लिए कितने दिए गए हैं, तो ये दिए गए 648 पदक यहां पर दिए गए। कितने पदक दिए गए हैं, 648 पदक सराहनीय सेवा के लिए दिए गए हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए भैया अगली बात करते हैं यहाँ पर, इस साल जम्मू कश्मीर के कितने, JNK की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो 109 पदक आपके CRPF को दिए गए हैं वीरता के लिए जवानों को, और 108 पुलिस कर्मियों की वीरता के लिए। साथ में 108 जो पुलिसकर्मी है, जम्मू की बात हो रही है, पुलिस कर्मियों की वीरता के लिए ये पदक यहां पर दिए गए हैं भाई। ठीक है, ये आपका अब बात आती है जो ये पदकों का, ये तो था पदकों का कॉन्फ़िगरेशन की, जो राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए हैं। अगर सीधा सा पूछे टोटल राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने दिए गए हैं आपके, तो 1082 दिए गए हैं भाई। वीरता पदकों की बात करते तो 347 दिए गए हैं। वशिष्ठ सेवा की बात करें तो इतना दिया गया है 87, और सराहनीय की अगर हम बात करते हैं तो 648 पदक यहां पर दिए गए। JNK में CRPF के 109 पदक है, और पुलिस कर्मियों के लिए 108 पदक यहां पर ये राष्ट्रपति के जो पुलिस पदक है ये दिए गए हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं, अभी हाल में जब ये पदक दिया गया बार बार पुलिस पदक की, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसका स्थापना कब की गई थी, तो 1 मार्च 1951 में इस पदक की क्या की गई है, स्थापना की गई है, यह स्थापित किया गया है। आरंभ में, यानी कि आरंभ में इस पदक का नाम क्या था, यह बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछेगा कि आरंभ में इसका नाम क्या था, इस पदक को किस नाम से हम लोग जानते थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आरंभ में इस पदक का नाम था प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर, प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल के नाम से इसको, सर्विस जो मेडल है इस मेडल के नाम से इसको जाना जाता था पहले आरंभ में। तो वीरता का वशिष्ठ पुरस्कार था आपका, क्या नाम दिया गया था इसको, आपका प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल के नाम से इसको जाना जाता था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख लेंगे कि पहले जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है इसे किस नाम से जाना जाता था। स्थापना 1 मार्च 1951 को कर दी गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी इस पदक की कि ये पदक वर्तमान में किस हिसाब किताब से आपका नजर आता है, तो ये आपका एक गोल है, आकार की बात करें तो गोल है, याद रखेंगे। दूसरी बात करें, इस पे सत्यमेव जयते लिखा गया है, इस पदक के ऊपर सत्यमेव गोल है, सत्यमेव जयते है। साथ में हम बात करें किसका बना होता है, आपका ये कांसे का बना होता है। साथ में हम बात करें इस पे 5 स्टार, 5 कॉर्नर निकले होते हैं, 5 कॉर्नर इसके ऊपर निकले होते हैं कांस्य पदक के ऊपर, सॉरी जो आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा रहता है, गोल होता है आपका ये, और इस पदक पर किसका, पाने वाले का नाम भी लिखा होता है। ये था आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक जो कि आपका चर्चा में। अब यहाँ पर जब पदकों की बात चल रही तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोच्च सम्मान की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा आपका, शांतिकाल में भारत रत्न भाई, भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक पुरस्कार है। पहली बार कब दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को, एक साइंटिस्ट थे, एक आपके कौन थे, भारत के पहले और अंतिम जो गवर्नर थे वो, उनको दिया गया था, और एक तीसरे व्यक्ति कौन थे, जल्दी मुझे बताएंगे, भारत रत्न। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, समझ गए मेरी बात भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए और भी पदकों की जो भारत के अंदर चलते हैं। अब पदकों की अगर हम बात करते हैं तो हम लेते हैं अभी थोड़ा रक्षा से संबंधित, एक होता है आपका परमवीर चक्र।
परमवीर चक्र यानी कि युद्ध के काल में या लड़ाई काल में या सैनिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान आपका कौन सा, परमवीर चक्र। उसके बाद फिर वीर चक्र, कीर्ति, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, आपके शौर्य चक्र, साथ में बात करें सेना मेडल, साथ में वशिष्ठ सेवा मेडल, ये सारे के सारे जो मेडल आपके भारत के अंदर सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। तो ये था आपका किसका जिक्र, राष्ट्रपति पुलिस पदक का चर्चा में है। क्यों है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ मेडलों का यहाँ पे जिक्र किया, थोड़ा सा हमने स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र किया। अब ये रखा कब गया था, स्वतंत्रता जून लिखा था, तो याद रखना 3 जून को ये प्रस्ताव रखा गया था। और ये पारित कब हुआ था, कम से कम एक डेट तो आप कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आपके सामने है, डूरंड कप चर्चा में है भाई आपका। कौन सा कप चर्चा में, डूरंड कप। अभी चर्चा में क्यों है ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले बात करते हैं डूरंड कप जो है ये बहुत बार भाई पेपर के अंदर आता है, बहुत बार आपका स्टैटिक जीके के रूप में ही आपके सामने मिल जाएगा आपको क्वेश्चन कि डूरंड कप का संबंध किससे। तो सबसे पहले तो बात करें डूरंड कप का जो संबंध है ये किससे इसका संबंध है, फुटबॉल से भाई। फुटबॉल से इसका क्या है संबंध है। फीफा फुटबॉल सुना ना आपने, फीफा, तो इसका संबंध किससे, फुटबॉल से। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो डूरंड जो कप है, इस कप में अगर इसका संबंध फुटबॉल से है तो ये बता दूं आपको, फुटबॉल का विश्व का सबसे पुराना कप है आपका ये, सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना तीसरा फुटबॉल कप है भैया आपका ये तीसरा। और अगर हम बात करते हैं ये एशिया का भारत की छोड़ो आप, एशिया का पहला सबसे पुराना क्या आपका ये कप है, याद रखना भाई, ठीक है। अब जब इतनी बात हो रही है कि ये सबसे पुराना कप आपका फुटबॉल से संबंध रखता है, तो ये डूरंड कप इसकी स्थापना कब गई थी, तो 1888 के अंदर इसकी स्थापना कब करी गई थी भाई, कब आपका 1888 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बार कौन सा संस्करण हो रहा है, इस बार जो अगर हम बात करते हैं तो इसका संस्करण हो रहा है, ये इस बार कौन सा 131वां संस्करण की अगर मैं बात करूं, संस्करण कौन सा इसका 131वां संस्करण इसका हो रहा है डूरंड कप का। अब आप देखिए डूरंड कप की मैं बात कर रहा हूं, फुटबॉल का सबसे पुराना कप 1888 में इसको स्टार्ट किया गया था, 131वां इसका संस्करण है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत में कहां पर हो रहा है, तो भारत में आपका भाई ये असम के अंदर है, बात करते हैं असम के अंदर है, मणिपुर के अंदर, असम, मणिपुर, और तीसरा राज्य कौन सा, ये किसी एक राज्य में 3 राज्यों में हो रहा है। जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग, मुझे इसका जवाब जरूर चाहिए कि ये तीसरा जो हो रहा है आपका ये कहां पर हो रहा है, तीसरा मतलब ये कि जो तीसरा जो राज्य है वो राज्य कौन सा जहां पर ये आपका हो रहा है, ठीक है। चलिए डूरंड कप की बात करते हैं। तो अब दूसरी बात आती है कि सबसे ज्यादा बार ये आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि तीसरा राज्य कौन सा है। अगर तुम चाहते हो मैं बताऊं तो मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 88 में हुआ था, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, 1888 में जब हुआ तो पहली बार हुआ था ये, तो पहली बार कहां हुआ था। अब जैसे आपका असम मणिपुर में हो रहा है, पहली बार कहां हुआ था, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। इसको बता देता हूं, ये कहां हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में भाई, पहली बार कहां हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। तीसरा स्टेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल। तो 3 स्टेटों में असम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल, और तीनों की तीनों ही आपके यहाँ पर ये फुटबॉल खेलते हैं, याद रखना भाई। सबसे पुराना फुटबॉल कप हो चुका है आपका ये 2022 में। अब कहां पर हो रहा है ये भी ध्यान रखेंगे। सतर की बात करें तो 131वां सतर है, 3 राज्यों के बीच में ये हो रहा है। और सबसे पुराना अगर मैं बात करता हूं, इस कप है जो ये, इसको सबसे ज्यादा बार जीता किसने, सबसे जो ज्यादा बार जीता है ये किसने जीता है सबसे ज्यादा बार, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जीता गया सबसे ज्यादा बार मोहन बागान क्लब के द्वारा इसे जीता गया सबसे ज्यादा बार, ठीक है। दूसरी बात आती है सबसे ज्यादा बार जीता, तो अब तक इसने कितनी बार इसको जीता है, तो ये 16 बार ये आपका जीता है इस क्लब ने कितनी बार जीता है, 16 बार यहां पर जीता। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पढ़ा था आप लोगों ने कि आपका पुरुषों में फुटबॉल ईयर ऑफ द फुटबॉल जो भारत में क्या था, जो फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कह सकते हैं, ईयर ऑफ द फुटबॉलर की घोषणा करी थी, तो वो कौन थे आपके,
सुनील छेत्री जो थे आपके, सुनील छेत्री साहब को ईयर ऑफ दी, छेत्री जो साहब थे सुनील छेत्री को क्या आपका ईयर ऑफ दी फुटबॉलर घोषित किया था 2021 का, ठीक है, सुनील छेत्री। और ये कौन से नंबर के, विश्व में तीसरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीसरे ऐसे फुटबॉलर है जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल दागे। तो सुनील छेत्री साहब को फुटबॉल ऑफ द ईयर घोषित किया था। और ये आपका डुरंड जो कप है, ये भी इसका संबंध भी आपका किससे, फुटबॉल से ही है। साथ में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बड़ा शानदार बनता है भाई, ये कि इसका पहली बार कब आयोजन किया गया, तो 1888 में हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार किसने इस कप को जीता था, किसने कप को जीता था, ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ये था आपका डुरंड कप, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उसके बाद एटीएजी आपका चर्चा में है भाई, अभी कुछ पिछले 15 अगस्त से एटीएजी आपका 15 अगस्त को काफी बार नाम सुनने को मिला होगा आप लोगों को। ये क्या है, ये चर्चा में क्यों, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एटीजी, ये जो आपका एटीएजी क्या है, तो भाई इसको कह सकते हो आप क्या, आपकी ये तोप है भाई, तोप है क्या आपकी ये तोप। इसका संबंध किससे, आर्टिलरी से है, आर्टिलरी से इसका क्या है, संबंध है, यानी कि जो तोपखाना है भारत का उससे इसका संबंध है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको बनाया किसने, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ द्वारा इसको बनाया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां, आपको पता दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और ये रक्षा से संबंधित जो आइटम है डीआरडीओ आपका बनाता है, ठीक है। आन बान शान है भारत की, कह सकते हैं डीआरडीओ और आपका अंतरिक्ष इसरो एजेंसी, दोनों के दोनों। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपका ये तोप है। दूसरी बात करें लंबी दूरी पर मार करने वाली जो तोप आपकी, मार करने वाली तोप है, कह सकते हो। और ये जो आपकी बात करें तो ये पहले स्वदेशी निर्मित है भाई आपका, ये स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी निर्मित, यानी कि भारत के अंदर इसको निर्मित किया जब डीआरडीओ ने किया, तो ये स्वदेशी निर्मित है आपकी। और इस एटीजी की अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, ये क्या है भाई आपका, ये है एडवांस्ड टोड गन आर्टिलरी सिस्टम, क्या हो जाएगा, एडवांस टोड गन आर्टिलरी जो सिस्टम है, ये आपका यहां पर हो जाएगा एडवांस टोड गन आर्टिलरी सिस्टम, एडवांस्ड टोड गन आर्टिलरी सिस्टम के नाम से इस सिस्टम को क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। और ये अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि आपको पता है जब लाल किले से क्या होता है, आपका फ्लैग फहराते हैं, प्रधानमंत्री जो मोदी साहब ने 9वीं बार फ्लैग फहराया, 9वीं बार जब फ्लैग फहराया तो आपका राष्ट्रीय गान बजता है, जनगण मन अधिनायक, जनगण मन अधिनायक। उसका जनगण मन जो अधिनायक आपका राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसका जो समय कितना होता है, 52 सेकंड समय होता है, याद रखना। और अगर बात करें मिनिमम समय तो 20 सेकंड के करीब इसका मिनिमम समय होता है, ठीक है। चलिए जब 9वीं बार फ्लैग फहराया, राष्ट्रीय गान बजा, तो यहां पर झंडे को सलूट दी जाती है और 21 तोपों की सलामी यहां पर दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इन तोपों की सलामी यहां पर दी गई है। और ये सिस्टम है आपका आर्टिलरी का, और इसलिए आपका ये चर्चा में था, रक्षा से संबंधित है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। और 15 अगस्त में 21 तोप जो इसकी हॉर्स तोपों के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जो तोपें थी एंटी टैंक वाली जो आपकी हैं, तो ये जो टोंड ये आपकी हार्ड टारगेट के खिलाफ इनको यूज किया जाता है, इन गनों को। तो ये आपकी चर्चा में थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपको किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर रामसर साइटें चर्चा में है, क्यों है। आजादी के अमृत महोत्सव पर रामसर साइटें चर्चा में है, क्यों है। तो भाई सबसे पहले तो बात करूं, आप लोगों को पता जो आजादी का अमृत महोत्सव है कौन सा मनाया जा रहा है, 75वां जो आपका 75 वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो आजादी का अमृत महोत्सव पर यहाँ पर क्या किया गया है आपकी, तो रामसर साइटों की संख्या 75 कर दी है। रामसर जो साइटों की संख्या भारत में कितनी कर दी गई है, 75 कर दी गई है, ठीक है। अब बात आती है कि रामसर साइटों की संख्या 75 कैसे की गई है। तो अभी हाल ही में कितनी 11 जो आर्द्र भूमि आपकी 11 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। और कितनी कर दी गई है आपकी 75 यहां पर ये कर दी गई है,
ठीक है, कितनी जोड़ करके आपकी 11 और इसके अंदर जोड़ दी गई है, जिससे कितनी होगी आपकी ये 75 आदर भूमि भारत के अंदर हो गई है, याद रखना भाई। और कितना क्षेत्र कितना हो गया है, तो 13 लाख रामसर साइटों का जो क्षेत्र है 13 लाख आपका 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। कितना भाई आपका ये 13,26,677 हेक्टेयर को इन्होंने क्या किया, कवर किया है, याद रखना भाई। कितना क्षेत्र भारत के अंदर, सीधा सा पूछ देगा। देखो साइटों की संख्या तो आपको पता लग गई 75 है, 11 कब जोड़ेंगे आपके 75वां जो महोत्सव मनाया गया 75 वर्ष गांठ के ऊपर क्षेत्र में जो स्वतंत्रता दिवस था आपका 13,26,677 वर्ग हेक्टेयर जो आपका है, हेक्टेयर जो क्षेत्र है इसको ये आपकी कवर कर रही है। ये भी यहाँ पर शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा। अब जोड़ी कहां गई है देखिए, तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में 4 है भाई आपकी 4 साइटें हैं, ठीक है। उड़ीसा के अंदर बात करें, उड़ीसा में 3 है भाई आपकी। और जे-एंड-के की अगर मैं बात करता हूं, जे-एंड-के में 2 है, 2 4 3 7 और 2 9। और मध्य प्रदेश एमपी में और आपका महाराष्ट्र के अंदर एक साइट यहां पर जोड़ करके टोटल 11 साइट यहां जोड़ करके टोटल 75 का आंकड़ा यहां पर किया गया है देश के अंदर। भाई बड़ी गर्व करने की बात है। वर्तमान में क्षेत्र 13,26,677 जो आपका वेटलैंड के यहाँ पे बात हो रही है, आदर भूमि की यहाँ पे बात हो रही है, रामसर साइट के अंदर इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, याद रखना भाई, ठीक है। शायद इसकी सूची के अंदर अगर हम बात करें 2022 में, वर्ष 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर आपके कितने स्थल जोड़े गए हैं, तो 28 स्थल जोड़े गए हैं रामसर साइटों में भी सूची में शामिल किए गए। और तमिलनाडु सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल हैं वो कहां पर आपके तमिल जो नाडु है, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा है। और कितने हो चुके हैं भाई, 14 रामसर स्थल यहां पर हो चुके हैं, 14 रामसर स्थल। या सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, बेस्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर आपके तमिलनाडु के अंदर कितने हैं, 14। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश आपका रामसर स्थल कितने, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर कितने भाई आपके 10 स्थल है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए बात करते हैं भारत रामसर कन्वेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है 1971 में कब शामिल हुआ था, 1971 में रामसर जो साइट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अंदर शामिल हुआ भारत आपका। और जो रामसर है ये इस शहर के नाम पर इन साइटों का नाम क्या रखा गया था, रामसर साइट रखा गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों के बीच में भाई, ठीक है। एक बार फिर बताता हूं, भारत के अंदर आपकी अगर मैं टोटल साइटों की बात करता हूं तो 75 है, अभी आजादी के अमृत महोत्सव पर की गई है। 4 तमिलनाडु की, आपकी आंध्र प्रदेश की 3 है, जे-एंड-के की 2 है, एमपी की 1 है, महाराष्ट्र की 1 है। और आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो टोटल जो क्षेत्र हो गया आर्द्र भूमि का 13,26,677 हेक्टेयर हो गया है। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर 14 और फिर यूपी के अंदर कितनी होगी आपकी 10 होगी, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे ज्यादा किस देश की, तो सबसे ज्यादा स्थल है आपके यूके के, ब्रिटेन के कितने स्थल भाई 175, अधिकतम संख्या 175 ब्रिटेन की है। और इसके बाद मैक्सिको आपका मैक्सिको है, मैक्सिको कितने स्थल हो जाएंगे आपके 142 रामसर स्थल आपके यहाँ पर है। और भारत के अंदर टोटल कितने हो गए आपके 75। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ता हूं कि भारत रामसर स्थलों में कौन से नंबर पर है आता, और विश्व के अंदर टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो आपके अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, इसका संबंध किस राज्य से, यानी कि स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को आपका कह सकते हैं नीट की, नेट की, साथ में हम कह सकते हैं रीट की, अब तो समझ गए होंगे, रीट बोलते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। फ्री कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आप समझ गए होंगे किससे भी, आपका राजस्थान से है, राजस्थान से संबंध है। इसमें क्या किया जाएगा, अभी हाल ही के बजट में पैसा दिया गया है, यानी कि क्या किया जाएगा, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, फ्री कोचिंग दी जाएगी भाई, फ्री कोचिंग दी जाएगी, याद रखना। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, फ्री कोचिंग के साथ और क्या होगा, यदि उस बंदे को, अगर किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे शहर में जाना है तो बोर्डिंग या रहने खाने का जो रहने का खर्चा भी कौन देगा, रहने का खर्चा भी सरकार देगी। कितने रुपए, 40,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के लिए कितने रुपए आवंटित करें, तो 17 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। आवंटित की बात करें तो राजस्थान सरकार ने आवंटित कितने रुपए करे हैं, तो 17 करोड़। किसके, इससे पहले 21-22 में परियोजना की तुलना से कितने अधिक हैं,
3.5 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक हैं। तो पहले 21 और 22 के लिए कितने करे गए थे? 21-22 के लिए 2021-22 के लिए 3.5 CR थे। अब ये बढ़कर के कितने हो गए आपके? 17 करोड़ रुपए यहाँ पर ये फ्री कोचिंग के लिए लोगों को यहाँ पर ये सरकार आपकी देने की बात कर रही है। ठीक है, चलिए इसमें इसके अलावा जो सीटों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी है? सीट यहाँ पर पहले कितनी थी? 10,000 थी। सीटों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी भाई? 15,000 बच्चे केवल आपके राजस्थान में ये कोचिंग कर सकते हैं। और ये 40,000 रुपए इनका बोर्डिंग का दिया जाएगा, 40,000 रुपए रहने खाने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसके लिए क्या रहेगा? पिछड़े वर्ग के छात्र जिनकी पारिवारिक आर्थिक, तो पिछड़ा वर्ग आप समझ गए होंगे, पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है भाई, कुल मिला के अगर सीधी भाषा में बात करूं तो पिछड़े वर्ग के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, वार्षिक आय। तो ऐसे तो जो पिछड़े नहीं है वो लोग भी हैं, उनके साथ तो ज्यादा होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, पिछड़े वर्ग के जो 8 लाख लोग हैं, 8 लाख रुपए, 8 लाख से कम वार्षिक आय है जिनकी, उनके लिए ये आर्थिक रूप से पिछड़े, विकलांग और आर्थिक रूप से पिछड़े, एक चीज इसके अंदर जरूर ऐड कर लेना, विकलांग व आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होंगे उनके लिए ये दी जाएगी, मुफ्त कोचिंग दी जाएगी भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा? IIT, JEE, ठीक है, साथ में नीट की कह सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रीट, साथ में भाई इनकी कोचिंग इसके अंदर शामिल की जाएंगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले कितना लक्ष्य रखा गया था? 2021-22 में लक्ष्य रखा गया था 10,000 छात्रों का भाई। ठीक है, वो पूरा किया गया। 3.56 करोड़ रुपए आवंटित थे, तो लगाए कितने थे? 3.54 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्होंने आवंटित किए थे। तो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का ध्यान रखेंगे, राजस्थान से संबंधित है। आर्थिक रूप से विकलांग जो लोग हैं, ठीक है, और पिछड़े जो लोग हैं, आर्थिक रूप से विकलांग पिछड़े लोग वर्ग से जो संबंधित हैं, उन लोगों को क्या दिया जाएगा? ये आपकी कोचिंग दी जाएगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, विकलांग और आर्थिक रूप से सभी आगे भी, सॉरी भाई माफी चाहूंगा, इसके अंदर सभी लोग हैं जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, जो कि आपका चर्चा है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, उसके बाद चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। समय थोड़ा सा मुझे इजाजत दे नहीं रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट।